हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी गहर में भरत रहो। आज चांदनी चौक बना है, झूठी बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर एक बार करत रहो। डायलॉग नहीं मार, फिल्मों में अच्छे लगते हैं ये, सीधी बात कर। चाय पीने नहीं आए, आप डिबेट में आए हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, राहुल गांधी जी से आपने 200 रुपए लेके आगे क्वार्टर के लाख बिना बुलाए बिरयानी खाने वालों से लाख दे दिए अच्छे हैं। आपको 200 रुपए क्वार्टर के दे दिए, आप आ गए यहाँ पे कविताओं की पुलिंदा लेके। 11 के बाद से उकसाया जा रहा है मुसलमानों को। ये कांग्रेस के गृह मंत्री राहुल गांधी के बसाए हुए हैं सारे, महात्मा गांधी और राहुल गांधी के बसाए हुए हैं सारे के सारे। राहुल गांधी सबको गोद में उठा के लाते थे, राजीव गांधी उठा के लाते थे। मैडम अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है, ये 1946 की बातें लेके बैठ गए, 1990 की बातें लेके बैठ गए, ठीक है। अब इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर कोई आदमी ऐसा आपको दिख रहा है जो हाथ में स्क्रिप्ट लिख के लेके आया हो, कोई किताब लिख के लेके आया हो, कोई कविता लिख के लेके आया हो। इन भाई साहब की तरफ जरा कैमरा। तो मैं राइटर हूँ, हाँ मैं राइटर हूँ। सुनो, मैं अगर ये राइटर है तो मैं फाइटर हूँ। फिर अगर ये राइटर है तो फिर मैं फाइटर हूँ। वो कोई भी मजहब का आदमी हो, हर इंसान में हर लोग गलत। तो की रजा है, आप में दम नहीं है क्या बोलने की? आप आदमी नहीं है, आप तो औरत है। आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है। योगी जी हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं और माननीय हैं और बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। उनको कोई भी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया मूल्य मदरसा छाप, ये सब नहीं बोलना चाहिए। और उस राहुल गांधी के बारे में क्या बोलोगे जो हिंदुओं का हिंसक बताता है? हिंदुओं को हिंसक बताता है, उसके बारे में क्या बोलोगे? अखिलेश यादव के बारे में बोलोगे एक बार, जो कहता है राम भक्तों में से राम निकाल दूंगा, जो कहता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उनके बारे में औकात नहीं है इनकी बोलने की। अगर जांच करेंगे, जो दोषी हैं पकड़े गए, उनको सजा मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। बोलिए ना, ये मुसलमान करवा रहे दंगे, आपके फूफा जी करवा रहे। तो की रजा साहब आपके फूफा है। मानसिक उनका पीड़ित पहले बाद बनाओ शादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। क्या कविताएं लेके बैठ गए हो आप? ये कविताएं इनको बोलो, राहुल गांधी जी को सुनाए, सोनिया गांधी जी को सुनाए, वो इस समय खाली है। ठीक है मैडम, इन्होंने मार दी, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इनको कहना चाहूंगा, बाखुदा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। शक्लें ध्यान से देख लो, साले चोर नजर आते हैं। शेरो शायरी में तो ये राहुल गांधी वाले हमसे जीत जाएंगे। शेरो शायरी में ये राहुल गांधी वाले हमसे जीत जाएंगे। अगर हमने फुला के रख दिया तो ये चीख जाएंगे। ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि इनकी आगे आने वाली 100 नस्लें याद रखें कि बरेली छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दंगे नहीं करने। दंगों के नाम से इनकी ऐसी फट जानी चाहिए कि इनको अपना बाप योगी आदित्यनाथ याद आ जाना चाहिए। बरेली में जो हिंसा हुई है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार वो कोई भी मजहब का आदमी हो, हर इंसान में हर लोग गलत। तो की रजा है, आप में दम नहीं है क्या बोलने की? आप आदमी नहीं है, आप तो औरत है। आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है। आप बोलिए ना, आप चौड़े में बोलिए। दंगे कराने वाला कौन है? दंगे कराने वाला कौन है? अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए हैं। 2002 में दंगा किसने कराया? आप बताइए। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी गहर में भरत रहो। आज चांदनी चौक बना है, झूठी बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर एक बार करत रहो। डायलॉग नहीं मार, फिल्मों में अच्छे लगते हैं ये, सीधी बात कर। सुनो बहन जी, ये बकवास वाला है, बकवास वाला। कांग्रेस ने देश को लूटा है, सुन लो। बात रखिए, अभी तो बात रख रहे थे भाई, इनको दिखाइए, अभी बात रखिए। डिबेट में आए हैं, आप चाय पीने नहीं आए, आप डिबेट में आए हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, राहुल गांधी जी से आपने 200 रुपए लेके आगे क्वार्टर के लाख बिना बुलाए बिरयानी खाने वालों से लाख दे दिए अच्छे हैं। 200 रुपए क्वार्टर के दे दिए, आप आ गए यहाँ पे कविताओं की पुलिंदा लेके। अच्छा एक बात बताइए, अब जो बरेली में हुआ उसका जिम्मेदार आप तोक़ी रजा को मानते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौलाना भूल गया था कि शासन व्यवस्था किसकी है। 11 के बाद से उकसाया जा रहा है मुसलमानों को। मेरे लिए सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, भाई हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको बराबर इजाजत है। एक बात बताइए, 11 के बाद से ऐसा चल रहा है। आप पत्रकार 1990 में कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ गया, खाली करना पड़ गया रातों रात घर, तब कौन था? भाजपा की समर्थित सरकार थी कश्मीर में, क्यों नहीं गिरा दी सरकार? समर्थन वापस इलेक्शन डे के दौरान पक्षी
पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मार दिया गया, 40,000 हिंदुओं को मार दिया गया चुन चुन के, तब वहाँ पे बीजेपी थी क्या? किस सन की बात कर रही हैं आप? मैं डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रही हूँ। नहीं, 46 1946 ने पहले की बात कर रही हूँ मैं, तब बीजेपी थी? नहीं, 1946 में मारा गया। 1946 में वहाँ किसकी सरकार थी, किसके हाथ में था सब कुछ? सरकार थी नहीं उस टाइम सरकार थी नहीं, अंग्रेज थे तो अंग्रेज ही हैं। इसके पीछे अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। अंग्रेजों ने कहा था कि 40,000 हिंदुओं को मार दीजिए, तो फिर शेख हसीना को काहे यहाँ पर पनाह दी? अरे बात पता नहीं कौन सी अबे चुप। शेख हसीना, एक मिनट, शेख हसीना की बात कर रहे हैं। इतने सारे रोहिंग्या घुसपैठिए जो आप लोगों ने बसा रखे हैं दिल्ली के आसपास तमाम जगह। ये कांग्रेस के टाइम में गृह मंत्री कौन है? राहुल गांधी के बसाए हुए हैं सारे, महात्मा गांधी और राहुल गांधी के बसाए हुए हैं सारे के सारे। राहुल गांधी सबको गोद में उठा के लाते थे, राजीव गांधी उठा के लाते थे। नहीं, महात्मा गांधी ने बसाए हुए हैं सारे। सबसे पहले उसने राहुल गांधी को गोद लिया, सबसे पहले राहुल गांधी को गोद लिया उसने, फिर उसने बसाना किया। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप थोड़ा जलियांवाला बाग की बात कर लीजिए। अरे 47 से पहले की कर रहे हैं, थोड़ा पीछे होइए सर, थोड़ा पीछे बात की बात कर रहे हैं। पीछे होना। तुम्हारी हुई भी नसबंदी की भी बात कर रहे हैं, नसबंदी रोक दोगे तब भी बहुत कुछ कर देंगे। नसबंदी की भी बात कर रहे हैं। पीछे होना, थोड़ा पीछे होना, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होना, थोड़ा पीछे। हाँ, अब सही है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी हुआ बरेली में उसकी जिम्मेदार सरकार है, इनका ऐसा कहना है, क्या कहना चाहिए? मैडम, अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। ये 1946 की बातें लेके बैठ गए, 1990 की बातें लेके बैठ गए, ठीक है। अब इनको जानकारी नहीं है। हम पुरानी बातें क्यों करें जब हम पैदा ही नहीं हुए थे? हम अभी की बात करेंगे, हम अपने आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। हम अपने आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे। यहाँ पर कोई आदमी ऐसा आपको दिख रहा है जो हाथ में स्क्रिप्ट लिख के लेके आया हो, कोई किताब लिख के लेके आया हो, कोई कविता लिख के लेके आया हो? इन भाई साहब की तरफ जरा कैमरा। तो मैं राइटर हूँ। हाँ, मैं राइटर हूँ। सुनो, मैं अगर ये राइटर है तो मैं फाइटर हूँ। फिर अगर ये राइटर है तो फिर मैं फाइटर हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा हूँ, मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस जाके कह दीजिएगा। एक बात बताइए, सवाल कर लेती हूँ, मैं सवाल करती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौलाना बोल गया था कि इसका शासनकाल है। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे कि त्योहार के टाइम जानबूझ के कर्फ्यू लगाने की, जाम करने की साजिश थी और त्योहार के टाइम माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है उपद्रवियों की तरफ से। क्या ये बात सच है? देखिए, योगी जी हमारे सर बोलो, योगी जी हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं और माननीय हैं और बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं। उनको कोई भी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया मुल्ले मदरसा छाप, ये सब नहीं बोलना चाहिए। और उस राहुल गांधी के बारे में क्या बोलोगे जो हिंदुओं का हिंसक बताता है? हिंदुओं को हिंसक बताता है, उसके बारे में क्या बोलोगे? औकात नहीं है बोलने की। राहुल खान के बारे में औकात नहीं है बोलने की। बोलो राहुल गांधी वो खान कैसे? बोलो जो वो खान कैसे? वो खान कैसे? बोलो हिंदुओं का हिंसक जो बोलता है आतंकवादी। वो खान कैसे हुआ? वो खान कैसे हुआ? वो फिरोज खान पारसी थे फिरोज खान, मुसलमान नहीं थे, ईरानी थे, पारसी थे वो। अब इन्होंने बोला कि योगी जी को ऐसा कटुआ मुल्ला नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव के बारे में बोलोगे एक बार, जो कहता है राम भक्तों में से राम निकाल दूंगा, जो कहता है तिलक तलाजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उनके बारे में औकात नहीं है इनकी बोलने की। क्यों बोलूं मैं? क्यों मतलब आप कहने का ये मतलब है जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे। अगर आपकी कही हुई बात सही है तो मैं उनका विरोध करूंगा खुले मन से। अखिलेश यादव खुले मन से अगर आपके कहे के हिसाब से बात सच है तो मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। हाँ, समाजवादी पार्टी का सबका करूंगा अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। दंगाइयों का विरोध करेंगे जो दंगा हुआ बरेली में, इसका विरोध करते हैं आप? क्योंकि तोकीर रज्जा जो है वो उनके समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, 2000 लोगों पे FIR हुई है, तो लग रहा है कि सही शासन व्यवस्था काम कर रही है। अगर जांच करेंगे, जो दोषी हैं पकड़े गए उनको सजा मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से। बोलिए ना, ये मुसलमान करवा रहे दंगे, आपके फूफा जी करवा रहे तोकीर रजा साहब, आपके फूफा हैं। आप बोलो ना। मानसिक उनका पीड़ित पहले बाद में शादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। क्या कविताएं लेके बैठ गए हो आप? ये कविताएं इनको बोलो, राहुल गांधी जी को सुनाए, सोनिया गांधी जी को सुनाए, वो इस समय खाली है। अच्छा, एक बार बताइए, आलम मोहम्मद को लेकर दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं? देखिए, हर धर्म कि मोहम्मद की रिस्पेक्ट मुसलमानों के दिल में है, लेकिन रोड पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कई सारे लोग। मैडम, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारे देश में आप कर सकते हैं, कोई भी धर्म का आदमी कर सकता है। कांवड़ यात्रा निकालती जाती है, महीना भर निकालो आराम से, हम लोग समर्थन करते हैं। हम
किसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी को आप इस तरह से कोई सड़क पे निकला एक दिन के लिए आपने उसका विरोध कर दिया, 1 महीना अगर निकलता तो हमारे हिंदू तो कोई मोहम्मद साहब के लिए गलत नहीं कहते। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक रील दिखा दीजिए, मैं दोबारा यहाँ पे डिबेट देना छोड़ दूंगा। नूपुर शर्मा नूपुर शर्मा, आप कौन सी नूपुर शर्मा की बात कर रहे हैं? और ये जो श्री राम भगवान को राम को गाली देता है, शिव जी को गाली देते हैं, आपको मैं अपने चैनल पे दिखा देता हूँ। अभी शिवलिंग पे 250 वीडियो दिखा दूंगा, 250 वीडियो अपने फोन पर। तो गलत बात, ठीक है, अगर गलत को गलत कहेंगे ना। विरोध कितनी बार किया तुमने? विरोध कितनी बार मैंने किया? कभी नहीं कहा। शिवलिंग पे टीएमसी की एक नेता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कॉन्डम पहनाते हुए नजर आती है शिवलिंग पे। शिवलिंग पे अपमान नहीं हो रहा है? हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान नहीं? हाँ तो बिल्कुल अपन, अगर ऐसा किसी ने किया है नुपुर शर्मा का ही नाम याद है, सिर्फ नुपुर शर्मा का ही याद है। और नुपुर शर्मा आज जो कॉन्डम की बात कर रही थी शिवलिंग पे पहना के, वो आज खुलेआम घूम रही है। नुपुर शर्मा को ऊपर सुन लीजिए, नुपुर शर्मा का घर से निकलना दुश्वार हो गया। नुपुर शर्मा के पीछे इस तरीके से कट्टरपंथी पीछे। ठीक है मैडम, इन्होंने मार दी, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इनको कहना चाहूंगा, बाखुदा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, शक्लें ध्यान से देख लो, साले चोर नजर आते हैं। मैंने कभी मैं भी कहना चाहूंगा, जाते जाते मैं भी एक कहना चाहूंगा। एक मिनट, शेरो शायरी में तो ये राहुल गांधी वाले हमसे जीत जाएंगे। शेरो शायरी में ये राहुल गांधी वाले हमसे जीत जाएंगे। अगर हमने फुला के रख दिया तो ये चीख जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही हुई है? 14 दिन के लिए रिमांड सही हुई है मैडम। उनको 14 नहीं, उनको 14 साल की सजा ही होनी चाहिए। और उससे पहले योगी आदित्यनाथ मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश है, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दंगाइयों के साथ में इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना चाहिए। इनको जेल भिजवाया जाए, इनसे वहां से लैट्रिन बाथरूम सब साफ करवाए जाए, क्योंकि जिसके घर का इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तकलीफ हम जैसे भाइयों को होती है, सच्चे इंसान को होगी। सच्चा मुसलमान नहीं, सच्चे इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो मजहब पूछ के नहीं होते। ये हमारे सरदार भाई खड़े हुए, ये हिंदू मुसलमान भाई खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे अभी दंगा हो जाए, गोली चलेगी, इनके लगे या हमारे लगे या सिख भाई के लगे, मरेगा तो हमारा ही ना, मरेगा तो हमारा ही। अगर इनका सिख भाई खड़े या मुसलमान भाई खड़े हैं, इनका खून निकाल के देख लिया है तो सबका लाल ही। रोटी ये भी खाते, रोटी मैं भी खाता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि इनकी आगे आने वाली 100 नस्लें याद रखें कि बरेली छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दंगे नहीं करने। दंगों के नाम से इनकी ऐसी फट जानी चाहिए कि इनको अपना बाप योगी आदित्यनाथ याद आ जाना चाहिए। एक और सवाल करना चाहूंगी मैं बहुत देर से एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जो दंगा करते हैं, ये पुलिस के अंदर भी खौफ फैलाना चाहते हैं, ये आम लोगों के अंदर भी खौफ फैलाना चाहते हैं, सरतन से जुदा नारा लगा के, और एक साथ जब उतरते हैं तो उसके बाद में रोड पे इस तरीके का माहौल बनाते हैं, ताकि आसपास के लोगों में भी डर बैठ जाए। तो क्या दर्शाना चाहते हैं लोग कि हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी, उस दिन तुम लोग बचोगे? मैडम देखिए, जो इस समय अगर आप दिल्ली की बात करें या सेंट्रल की बात करें या यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, जब तक पुलिस को पूरा कंट्रोल नहीं दिया जाएगा हाथ में, जैसे आर्मी वालों को क्या मोदी जी ने सख्त आदेश दिए हुए हैं, अगर वहां से पाकिस्तान से कोई नजरें उठाए तो उनका घर खत्म कर दो, उनके घर के घर खत्म कर दो, गांव के गांव खत्म कर दो। वैसे ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे यूपी में, दिल्ली में और हिंदुस्तान में। पुलिस को पावर देनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई दंगा करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी नस्लें खत्म कर दी जाएं, ताकि वो सोचे दंगा करने से पहले कोई सोचे कि वो क्या करने जा रहा है। क्योंकि ये दंगाई जो होते हैं, इनको पाकिस्तान से फंडिंग आती है, पैसा आता है। ये नए युवाओं को घेरते हैं, 500-500 रुपए देके, दारू पिला के, मुर्गा खिला के ये उनसे दंगे करवाते हैं। ठीक है, तो इनके खिलाफ इनका जो बाप पकड़ा गया है, तौकीर रजा, इसके खिलाफ भी ऐसे ही होना चाहिए जो मुख्तार और अतीक के साथ में हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बरेली में जो हुआ इस हिंसा को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आइला मोहम्मद का जो कर रहे हैं, ये सबसे वो है, रोड पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं आइला मोहम्मद का। और सबसे बड़ी बात है, परमिशन लेके करना चाहिए पुलिस के। परमिशन नहीं लोगे तो ऐसे ही लठ बजेंगे। बस उसके बाद में योगी जी ये भी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था कि शासन व्यवस्था किसकी, प्रशासन
नहीं नहीं कोई वो नहीं बोला, जो भी गलत काम करेगा उसके लठ बजेंगे, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो ये थी देखिए तमाम जनता की राय। फिलहाल आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर अभी कहीं ना कहीं स्थिति समते हुए नजर आ रही है। और आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं? जो तौकीर रजा उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तमाम लोग हिरासत में हैं, कार्रवाई की जा रही लगातार। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि दंगा फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, त्योहारों से पहले माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा उस साजिश को हम नाकाम कर देंगे और इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं इसको लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।